नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में, जिसमें आज लेके आए हैं आपके लिए दिल्ली सल्तनत से इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न का भाग 2। पिछली परीक्षाओं पे आधारित प्रश्न है और सभी प्रश्न जो है वो बैंकिंग, एसएससी, रेलवे और ऑल अदर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो दिल्ली सल्तनत को हमने 5 भाग में बांटा है। इसमें एक भाग एक जो है वो पहले से ही चैनल पे हमारे उपलब्ध हैं। आज भाग 2 लेके आए हुए हैं और नेक्स्ट वीडियो में भाग 3, 4 और 5 भी आएंगे। तो इसे बारीकी से देखते हुए पूरा कर रहे हैं। तो आइए चलते हैं भाग 2 का पहला प्रश्न की ओर। भाग 2 का हमारा पहला प्रश्न है, दिल्ली के खिजली सुल्तान थे। दिल्ली का जो खिजली सुल्तान था वो कौन था? वो तुर्क थे। कौन था? तुर्क थे। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है हमारा, अलाउद्दीन खिलजी को नवीन धर्म की इच्छा रखने का कारण किसके विरोध का सामना करना पड़ा? नवीन धर्म की इच्छा। देखिए, धर्म के कारण इसे उलेमाओं का विरोध करना पड़ा। अच्छा, उलेमाओं का। सारे प्रश्न जो हैं वो किसी न किसी प्रश्न में पूछे गए हैं। आप इसे हमेशा ध्यान में रखेंगे। सारे प्रश्न जो है, देखिए, सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर से लिया गया है। आप इसे अवश्य नोट करेंगे। अगला प्रश्न हमारा है, जब उसने राजस्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों एवं आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बरनी के यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा गया था? देखिए, ऐसे प्रश्न जो हैं ज्यादातर बड़े एग्जाम में पूछे जाते हैं। बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। ऐसे प्रश्न जो हमेशा बड़े एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसका ऑप्शन है, किसके लिए कहा गया था? ये अलाउद्दीन खिलजी के लिए। किसके लिए कहा गया था? अलाउद्दीन खिलजी के लिए। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है, अलाउद्दीन खिलजी ने निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि धारण की? अलाउद्दीन खिलजी जो था वो सिकंदर सानी का उपाधि धारण किया था। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न हमारा है, सेना को वेतन देने की प्रणाली का विधान किसने किया? सेना, ये अरबी पूछा गया है। सेना को वेतन देने का प्रावधान जो था ये भी अलाउद्दीन खिलजी के समय काल में ही हुआ था। पहले क्या था कि सेना को एक गांव या ऐसे कुछ फंड दिया जाता था। उससे सेना अपना ज्यादा मुनाफा के लिए ज्यादा टैक्स या कर वसूल लेते थे। इसके लिए सेना को क्या देने कर दिया? सेना को वेतन देना शुरू कर दिया। कौन शुरू कर दिया? अलाउद्दीन खिलजी ने। यह नियम बहुत हद तक सही था। अगला प्रश्न हमारा है, 1306 ईस्वी के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली के सुल्तान तथा मंगोल के बीच सीमा क्या थी? दिल्ली के सुल्तान और मंगोल के बीच सीमा क्या थी? वो हमेशा एक नदी था। कौन नदी था? सिंधु नदी। सिंधु नदी थी। तभी नदी को पार करने की अच्छी व्यवस्था नहीं होने के कारण लोग ज्यादातर नदियों को पार नहीं करते थे। और इतिहास में लिखा भी गया कि नदी को पूजते थे लोग, तो उसे नांगना या उसके क्या क्या अलग अलग तरीके से लिखे गए हैं। तो उसके बीच की सीमा सिंधु नदी थी। अगला प्रश्न हमारा है, किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया? जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व। ठीक है, आप इसे भी नोट में रखेंगे। इसे भी किया था अलाउद्दीन खिलजी ने ही किया था। किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने ही किया था। ये बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न हमारा है, तृतीय मंगोल आक्रमण में निम्न में से कौन सा सेनानायक वीरगति को प्राप्त हुआ? तृतीय मंगोल आक्रमण में, तृतीय मंगोल आक्रमण में जफर खान। ऑप्शन नंबर सी, जफर खान को वीरगति प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न हमारा है, कौन सी फारसी इतिहासकार अलाउद्दीन खिलजी के साथ उनके चित्तौड़ अभियान में गया था? उसके चित्तौड़ अभियान में कौन सा गया था? इसका गया था
अमीर खुसरो। कौन गया था? अमीर खुसरो। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? देखिए, सभी प्रश्न पूछे, इस तरह के प्रश्न जो हैं ज्यादातर बड़े एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा रामचंद्र देव। ऑप्शन नंबर एक। प्रश्न हमारा है, अलाउद्दीन खिलजी ने मूल्य नियंत्रण नीति किसके लिए लागू की थी? मूल्य नियंत्रण नीति, यह क्वेश्चन देखिए आरआरबी 2002 में पूछा गया है। तो मूल्य नियंत्रण नीति जो था वो सैनिकों के लिए लागू किया था। ये देखिए, उसी का रिवर्स क्वेश्चन है, सैनिकों को वेतन देना किस शासक ने शुरू किया, उसी का रिटर्निंग क्वेश्चन देखिए किस तरह घुमा के पूछा गया प्रश्न है। मूल्य नियंत्रण नीति, ठीक है, सैनिकों को। ऑप्शन नंबर एक। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से किसने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की? दिल्ली से देवगिरी, देखिए पहले राजधानी दिल्ली था, अब दिल्ली से देवगिरी कर दिया। किसने कर दिया था? तुगलक ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने। ठीक है, ये इतिहास में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे राजाओं के रूप में जाने जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों को सम्मिलित नहीं है। निम्नलिखित युग्मों में कौन सी सही सम्मिलित नहीं है? देखिए, ये ऐसा शासक है, यह है देवगिरी शंकर देव, वारंगाल रामचंद्र देव, होयसल वीरभल्ला, क्या है मदुरै वीर पांड्या। इसका कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? वारंगाल रामचंद्र देव, ये सही सम्मिलित नहीं है। इसका अभी तुरंत देखे ऊपर में एक क्वेश्चन आया था, तो इसका क्या था कि ये देवगिरी का था। कहाँ का था? देवगिरी का। और यहाँ क्या दर्शाया गया है? वारंगाल। तो ये सही सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, लेकिन यहाँ तो क्वेश्चन था तो रिवर्स कर दिया, लेकिन वहां पर नहीं रहेगा तो आपको याद रखना है ये देवगिरी का रामचंद्र देव था, जो ये सम्मिलित नहीं है। अगला प्रश्न हमारा है, किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? इसका हो जाएगा मुबारक शाह खिजली। किसने किया था? मुबारक शाह खिजली। अगला प्रश्न हमारा है, मुबारक शाह खिजली ने कौन सी उपाधि धारण की थी? देखिए, उसका अभी आ रहा है क्वेश्चन मुबारक शाह खिजली का। ये देखिए क्वेश्चन यूपीपीएससी में पूछा गया था। हाँ, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, खिलाफत उल लह की उपाधि धारण की थी। ठीक है, अगला प्रश्न है, तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तब तुगलक वंश हुआ शुरुआती में, उसका संस्थापक जो था वो गाजी मलिक था। देखिए, तुगलक वंश समझ के मोहम्मद बिन तुगलक या फिर तुगलक नहीं मार देना है, इसे आप हमेशा ध्यान में रखेंगे। तुगलक वंश का संस्थापक जो था वो गाजी मलिक था। अगला प्रश्न हमारा है, गाजी मलिक किस वंश का संस्थापक था? देखिए, उसी का तुरंत रिटर्निंग क्वेश्चन है, ये तो तुगलक वंश का संस्थापक था। ठीक है, ये एमपीपीसीएस में पूछा गया है। अगला प्रश्न हमारा है, अलाउद्दीन खिलजी ने निम्न सेनाध्यक्षों में से कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना? अलाउद्दीन खिलजी का जो सेनाध्यक्ष था उसमें गाजी मलिक ही जो है वो प्रथम सुल्तान बना। अगला प्रश्न हमारा है, किसी को सुमंत करने के लिए नहर खुदवाने के संबंध में 13वीं शताब्दी का निम्नलिखित में पहला शासक होने का श्रेय किसे दिया जाता है? देखिए, इसमें क्या आया, अब किसानों से कर ज्यादा लेना, यानी अनाज के रूप में ज्यादा लेना है कर, तो फिर किसानों के खेत तक नहर खुदवाने यानी पानी को पहुंचाने का काम किया गया था, तो ताकि ज्यादा अनाज उपज हो और ज्यादा टैक्स भी हमारे पास आए। तो यह काम किया था गयासुद्दीन तुगलक ने किया था। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है, गयासुद्दीन तुगलक ने खालिसा क्षेत्र में भूमि की नपाई के स्थान पे
कौन सी पद्धति लागू की? देखिए, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुकूल प्रथा। अगला प्रश्न हमारा है, मोहम्मद बिन तुगलक को किस उपनाम से जाना जाता था? देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक को मनियारों का राजकुमार कहा, क्या कहा जाता था? मनियारों का राजकुमार, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न हमारा है, दशमलव प्रणाली पर आधारित सेना का गठन क्या था? देखिए, दशमलव प्रणाली पे कौन क्या था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। आपको पहले ही बताया कि सबसे अधिक पढ़ा लिखा जो राजा था वो मोहम्मद बिन तुगलक ही था। लेकिन पता नहीं इसका किस्मत खराब था या इसका क्या दोष था, जो इसका जितना भी प्रणाली बनाया, जितना भी सेना का नियम कानून बनाए, सारे इसको गलत साबित हो गए और सारे फेल हो गए। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है, तो आज का हमारा ये दिल्ली सल्तनत का भाग 2 का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। तो आपके लिए भाग 3 जो है कल लेके आएंगे। तो तब तक आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और दोस्तों के पास शेयर भी करें, और कमेंट में करके ज़रूर बताएं कि आपको हमारा ये वीडियो कैसे लगता है, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। धन्यवाद। जय हिंद।